नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। 1 सितंबर आज खटीमा में जो शहीद हुए उत्तराखंड के, उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। और शहीद स्थल पर देहरादून की अगर मैं बात करूं तो सुबह से कार्यक्रमों का अंबार लगा हुआ है। सुबह हमने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, हम शहीद स्थल पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े नेता वहां पहुंच भी रहे थे और बड़े बड़े भाषणों के साथ, लच्छेदार भाषणों के साथ शहीदों को याद किया जा रहा था, नमन किया जा रहा था। हम वहां भी पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हर साल लच्छेदार भाषण मिलते हैं, लेकिन जो शहीदों ने कुर्बानी दी है, जो शहादत दी है, क्या उन शहीदों के सपनों का उत्तराखंड आज बन पाया है? जिसने भी शहादत दी है, जिन्होंने भी शहादत दी है, चाहे वो खटीमा के हों, देहरादून के हों, मसूरी के हों, क्या आज उनकी अंतरात्मा ये सवाल नहीं पूछ रही होगी कि हमें शहादत देके मिला क्या? क्या ऐसा उत्तराखंड हमने सोचा था? तो इन्हीं सवालों को लेके आज हम शहीद राजेश रावत जी के घर पे पहुंचे हैं और मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं उनकी माता जी हैं और दाईं तरफ उनके भाई हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 94 के बाद आज 2021 हो गया। तमाम सरकारें यहाँ पे भाजपा की भी रही हैं, कांग्रेस की भी रही हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या कुछ इन परिवारों की सुध ली जा रही है जब शहीदों को याद किया जा रहा है? तो सबसे पहले माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। हाँ जी। तो अभी हिंदी में बोलें, गढ़वाली में बोलें? तो हम लोग सवेरे ही शहीद स्थल हम थान तो वह हम देखें कि बड़ा बड़ा कार्यक्रम छन होना और हर बार ही होना। स्थापना दिवस पर भी कार्यक्रम होना, आज 1 सितंबर का कार्यक्रम होना। तो आप तय शुद्ध लेन कभी वो पहुँचता भी हैं, कभी आँदा भी हैं कोई बड़ा बड़ा नेता मंत्री? बड़ा तो हाँ, परसे आया था मुख्यमंत्री भेज रहे सर। हाँ। 2-3 आदमी। हाँ। वो लोग अच्छा है और शहीद राजेश रावत का माला अर्पण करिए और मैं थे 1 सॉल भेंट करिए और तब चलिए। वो जो वो शहीद स्थल आप बनाई हूँ वखम, जो स्मृति चिन्हों को बनाई हूँ वखम ना घर पर मत थे, हमारे घर है चलो आमला में। हाँ। वख। अच्छा। और वैसे पहले कोई हर पे आई, वो भी 1 सॉल भेंट करिए और तब ये तो सॉल तो भेंट करते ही हैं। हाँ, सॉलों को तो मेरे को वो नहीं है ना। हाँ। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने प्राणों को आहुति दे रखी, हाँ। उनकी शुद्धि ले, उनकी जगहों को देखो, वहाँ पर बाग बगीचा होने चाहे, अच्छा सा बने, उनको भी अच्छा लगे और माँ बाबू को भी अच्छा लगे, ऐसा होना चाहे और उनकी शुद्धि भी लो। और हम लोगों की भी, हम भी वैसे हमने भी शहीदों को त्याग कर रखा था, हमारे भी शुद्धि लो बस। कितनी उम्र रही होगी बेटे की जब वो शहीद हुए? 19 साल का। 19 साल। हाँ जी। चलिए, देखिए 19 साल का बेटा एक माँ ने खोया है, शहादत दी है अपने बेटे की इस उत्तराखंड के लिए, और आज वो पूछ रही हैं कि उत्तराखंड ऐसा होना चाहिए, उत्तराखंड वैसा होना चाहिए। मैं वही इसलिए यहाँ पहुँचा हूँ कि हम लोग हर बार लच्छेदार भाषण सुनते हैं, लेकिन क्या उन शहीदों के सपनों का उत्तराखंड मिला है? आज हम ये सवाल खड़ रहे हैं। उनके भैया भी हैं, बड़े भैया जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। एक चीज़ बताइए, जो शहीद हुए हैं, बहुत सारे के लोगों ने शहादत दी है, उसमें जवान बच्चे भी थे। आपका क्या मानना है कि क्या इन शहादतों के बाद हमें वो उत्तराखंड मिल पाया है जिसकी कल्पना हमने की थी या जिसके लिए शहादत हुई थी? देखो जी, जिसके लिए हमारे बच्चों ने, हमारे उत्तराखंड के माता बहनें जो हैं जिन्होंने शहादत दी है, उस हिसाब से तो उत्तराखंड का विकास हुआ नहीं है। अब हमारे अपने जो उत्तराखंड का आंदोलन किया, उत्तराखंड की जो मांग थी कि भाई हमारा उत्तराखंड क्या है, अलग एक राज्य बनेगा और जिससे कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों का क्या है विकास होगा, नौकरी मिलेगी, स्वास्थ्य का वहाँ पे क्या है अच्छा सा वो होगा, व्यवस्था होगी और नौकरियों के लिए कुछ ना कुछ, मतलब क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ इस तरीके से किया जाए कि क्या है वहाँ के लोग हमारे जो हैं पलायन ना करें, हमारे स्टूडेंट पलायन ना करें, हमारे लोग वहाँ से पलायन ना करें। लेकिन आज स्थिति क्या है, आज हमारा उत्तराखंड सारा खाली हो रखा है, पूरे पहाड़ खाली हो गए। उधर चाइना बॉर्डर हमारा जो है चाइना की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोशिश पे लगा हुआ है।
तो उस प्रकार से हाँ थोड़ा यह है कि भाई रोड का जाल जरूर बिछा है, बाकी उस हिसाब से जिस प्रकार से हमारे लोग उत्तराखंड के चाहते थे कि विकास हो, उस प्रकार से कोई विकास नहीं है। ना शिक्षा का वहाँ पे कोई मतलब हमारा क्या है व्यवस्था है, शिक्षा भी वहाँ की आज जो है निचले स्तर पे आ रखी है। रोजगार के नाम से भी जो है अभी जीरो ही है उत्तराखंड के अंदर। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं कोई वहाँ पे कोई कंपनी मतलब कोई वैसा कोई भी मतलब जिस प्रकार कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई वो नहीं है। किस चीज़ पे वहाँ का स्टूडेंट क्या सोचेगा कि मैं किस प्रकार से यहाँ पे रहूँ और किस प्रकार से मैं यहाँ का अपना व्यवसाय कर सकूँ या अपना जो जन्मभूमि है उसको छोड़ूँ। चलिए, राजेश रावत जी की अगर मैं बात करूं तो करणपुर गोलीकांड हुआ था और उसमें उनकी शहादत हुई थी। तो लंबा अरसा बीत गया और इस दौरान 20 साल बने हुए उत्तराखंड को हो गए और 10 साल तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पे राज किया है और 10 ही साल कांग्रेस की सरकार ने राज किया है। लेकिन आज भी अगर आप उन परिवारों के लोगों से मिलेंगे तो उनके मन में एक टीस है कि हमें न्याय नहीं मिला, हमारी लड़ाई कोर्ट में किसी ने नहीं लड़ी। अगर कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाती तो शायद इन परिवारों को न्याय मिल पाया। माता जी, आपका क्या मानना है कि कोर्ट में सरकार ने अपनी तरफ से तो पैरवी करी ही नहीं है, तो कोर्ट में तो मामले जब किसी ने लड़ाई लड़ी नहीं है तो फिर कोर्ट निर्णय क्या देता? इसमें आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि अभी भी जो भी सरकार हो, जो भी हो, तो निर्णय मिलना चाहिए सबको मिलना चाहिए। इतने इतने माँ बहने गए, इतने इतने जवान लड़के गए और सभी गए, मतलब ये जवान लड़के, बेटी बहू सभी, सबने अपनी आहुति दी, सबकी बेइज्जती हुई। वो उनकी क्या हुई, हमारी हुई, हम ही तो हैं वो हैं। तो न्याय सबको मिलने चाहिए, न्याय मिलना बस न्याय मिलना चाहिए। और जो न्याय होता है वो न्याय होना चाहिए, ये झूठे मूठे न्याय नहीं होना चाहिए। तो अभी तक आपको क्या लग रहा है, कम से कम 2 सरकारें यहाँ 2 पार्टियों की सरकारें रही हैं भाई, उनसे तो अभी न्याय तो अगर वो इसमें पार्टी बनती सरकारें तो न्याय जरूर मिलता, लेकिन पार्टियाँ तो सरकारें बनती ही नहीं हैं। एक व्यक्ति हैं भटजी हैं, वो बेचारे पिथौरागढ़ से जाते हैं, सीबीआई के वकील हैं, लेकिन वो भी अपने पैसे से खर्च करते हैं। सरकारों ने तो सहयोग करा नहीं। क्या आप चाहती हैं कि सरकार इसमें सहयोग करें? कम से कम अब 20 साल बाद तो न्याय दिला दो। 27 साल हो गए कम से कम इस मामले को, 27-28 साल। हाँ जी, अब 94 से है ये, वैसे तो पहले से है, पर मेरा लड़का तो 94 में गया। तो तब से हम भी चाह रहे कि न्याय मिले, न्याय दे, हमको भी न्याय मिले। मेरे लड़के को बेमतलब में उसने गोली मार दी। तो हम क्या कुछ सुना आपने, क्या हुआ क्या था? क्या कुछ सुना, क्या सुनने में आया, क्या लगा आपको कि उस दौरान हुआ क्या था? उस दौरान क्या हुआ, बच्चे लोग गए और उसको बोला धसमाने को कि तू ऐसा मत कर, अपने गढ़वाली क्षेत्र में रहे, अपने भाई बंधु के साथ दे। ऐसे करके उसने तो गोली चला दी। अब किसी को छर्रे लगे, किसी को छोटी छोटी गोली लगी। मेरे लड़के को उसने बड़ी बंदूक से मारा यहाँ। अच्छा, ये नाश है। उसके सारे भेजा अलग, उसमें तो देखा मैंने, वहाँ तो नहीं देखा, पर उसमें तो देखा अखबारों में देखा मैंने। तब मेरे को कितना बड़ा दुख हुआ। मेरा जवान हट्टा कट्टा लड़का 19 साल का, 9 तारीख होने थे उसको 19 साल पूरे, वो 3 तारीख में मारा गया। तो उनको कुछ भी नहीं हुआ, एक दिन की भी सज़ा नहीं हुई, एक दिन की भी नहीं। तो ये गलत है ना, सज़ा देनी चाहिए और सबको साथ भी देना चाहिए। साथ देंगे तभी तो हम भी आगे कुछ बोलते करते। साथ कहाँ मिला हमें, साथ कहाँ मिला? और देखिए, एक माँ की पीड़ा आप समझ सकते हैं, जिन्होंने अपने 19 साल का बेटा अगर खोया है इस उत्तराखंड के लिए, तो उन्हें उम्मीदें भी बहुत हैं सरकारों से। और आज भी वो सरकारों के खिलाफ, देखिए आज भी वो नहीं बोल रही हैं, सिर्फ इंसाफ के लिए कह रही हैं कि इनके जैसे बहुत बेटे शहीद हुए हैं, बहुत माताओं बहनों ने अपनी अस्मत भी रामपुर तिराहे में गंवाई है। लेकिन न्याय कहाँ मिला है? न्याय तो नहीं मिल रहा ना। बहुत लोगों ने अपने प्राणों क्या होते थी, बेइज्जती में बोल रही कि बेइज्जती हुई उनकी, तो वो हम लोगों की तो है हुई। और फिर किसी को भी ना तो सज़ा मिली, ना तो
कोई वो मिला न्याय, तो इसलिए हमें बड़ा दुख है। और ना मैं ऐसे चाहती कि किसी पे वो, जब जिसने मारा उसी को बोलेंगे, उसी को करेंगे। जब हमारे लड़के को तो 10 मारा ने मारा, और औरों को हर लोगों ने करा, पुलिस वालों ने भी करा, किसी ने करा, बहुत बेइज्जती करी हमारे उत्तराखंड की औरतों का, माँ बहनों का। बहुत शर्म की बात, हमें तो बहुत दुख होता है। अभी भी सुन के मेरे को जब याद करते हैं तो बहुत दुख होता है। ऐसा कभी ना किसी को करे या ना कभी होए। देश मांगते, प्यार प्रेम से मांगते, अपने हमारा देश था ना, हमने अपना उत्तराखंड मांग रहे थे, तो ऐसे अत्याचार तो नहीं करते हैं। और अब वैसे उत्तराखंड को अच्छा बनाओ, बच्चों को शिक्षा दो, उनके लिए नौकरी दो, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, तो उनके लिए नौकरी भी तो चाहे। वो बच्चे क्या करेंगे फिर, और क्या उनके माँ बाप करेंगे जिन्होंने अपने भूख प्यास से अपने बच्चों को पढ़ाया है। तो सबको आस रहती है कि मेरा बच्चा अच्छा बन जाए, वो अच्छी जगह लगे। तो ऐसा करना चाहे जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए। बेटियां भी अब के ज़माने में पढ़ी लिखी हैं, सब शिक्षा वाली है, सारी चीज़ें सीख रखी उन्होंने, कंप्यूटर, ये हर चीज़। तो उनके लिए भी, सबके लिए सुविधा होना चाहिए। सबके लिए सुविधा होनी चाहिए। मैं आऊँगा। दिनेश जी, जैसे माता जी बता रही हैं कि न्याय नहीं मिला, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे राज करी है तकरीबन, और 10 ही साल कांग्रेस ने बात करी है। उस समय समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी जिस समय ये हुआ है। तो भाई भाजपा और कांग्रेस 10-10 साल रहे हैं, इन्होंने पार्टी क्यों नहीं बने हैं? अगर ये चाहते हैं कि अपने शहीदों को न्याय दिलाएं, और फिर वहाँ पे माला लेके पहुँच जाते हैं शहीद स्थलों में, दिखावा करते हैं, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, लेकिन जब न्याय करने की बात आती है तो पार्टी इनमें से कोई भी नहीं बना। ना भाजपा के लोग बने, ना कांग्रेस की सरकार बनी, ना भाजपा की सरकार बनी, तो न्याय मिलेगा कैसे? सबसे पहली बात तो यह है कि जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन लड़ा है, जिन नेताओं ने, वही खुद बट गए। आधे कांग्रेस में चले गए, आधे बीजेपी में चले गए। अच्छा, जो उत्तराखंड में जिन्होंने अत्याचार किया उनको भी क्या पार्टी में शामिल कर दिया, तो न्याय कहाँ से होगा? ये बात सही। और कौन न्याय देगा? अब पार्टी ये समिति बनाते हैं, समिति बना करके वो पता नहीं क्या हो रहा है उसका, कुछ नहीं। हम लोगों को तो किसी को भी कोई पता नहीं है, ना ही हमारे को कोई खबर देते हैं, ना ही हमारा कोई। और आज दिन तक इतने मतलब साल हो गए हैं, अभी तक भी किसी से कोई केस ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें कि क्या कोर्ट से न्याय मिला हो। नहीं, कोर्ट से न्याय तो तब मिलता ना जब कोर्ट में पैरवी होती है। पैरवी तो किसी ने करी नहीं है दिनेश जी, तो न्याय मिलेगा कैसे? तो मेरा कहने का मतलब वही है ना, कोर्ट से न्याय तब मिलेगा जबकि ये पैरवी करेंगे। कोई जो भी सरकार हो, जो भी सरकार हो, जब वो पैरवी करेगी तभी जाके आगे कुछ उसका परिणाम निकलेगा। जब तक उसकी पैरवी नहीं होगी तो परिणाम कहाँ से निकलेगा? तो सब बस ऐसी है, गवर्नमेंट जो भी आ रही है जा रही है, बस उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि उत्तराखंड में क्या हुआ, कैसा हुआ, किस प्रकार से हमारे को उत्तराखंड मिला है, किस प्रकार से हमारे उत्तराखंडियों ने अपने शहादत दी है। उनको कोई इससे लेना देना नहीं है। अब उनको सिर्फ अपनी क्या है, नेतागिरी चमकानी है। चलिए, साफ तौर से दिनेश जी का कहना है कि जो सत्तासीन है या जो विपक्ष में है, जो भी नेता है, सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन उन शहीदों के और उन शहीदों के परिवारों की आज जो पीड़ा है, उस पीड़ा को समझने को कोई तैयार नहीं है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। इस समय मैं शहीद राजेश रावत जी के परिवार के साथ में हूं, और राजेश रावत जी जिस समय शहीद हुए थे मात्र 19 साल उनकी आयु थी, और वो उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी। 19 साल में शादी तो होती नहीं है, 94 की बात है। लेकिन आज बड़ी चमक धमक चल रही है, बड़े बड़े जश्न मनाए जा रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक शुरुआत मैं करता हूँ, पर्वतवाणी लाइव के माध्यम से एक शुरुआत करता हूँ। जब जब मुझे समय मिलेगा मैं इन शहीदों के परिवारों से मिलूँगा, इन्हें ढूंढूंगा। तो आज ऐसा ही एक परिवार, शहीद राजेश रावत जी के परिवार के साथ में हूँ। माता जी, आप बेटे को कभी याद करती हैं? मन में आता है कि क्यों खोया, क्यों चला गया बेटा? आज उत्तराखंड के हालात ऐसे हैं, इस उत्तराखंड के लिए आपके बेटे ने शहादत दी है,
हाँ जी। इसलिए आज देखो ना क्या हाल है। क्यों नहीं सोचना, मेरा बेटा जा रखा है, मेरा खून जा रखा है, मुझे क्यों नहीं होएगा उसका दुख, क्यों नहीं सोचती मैं। माँ हूँ मैं तो माँ, तो माँ की आत्मा क्या होती है ये तो सभी जानते हैं। तो बड़ा दुख होता है मेरा। इस टाइम में बोलते मेरा एक परिवार और रहता, बहू रहती, बेटे रहते, नाती पोते रहते, उनके लिए एक अलग घर रहता। ऐसे तो सोचती, क्यों नहीं सोचती मैं भैया। बड़ा दुख होता है, पर क्या करें, कुछ अब हम क्या कर सकते हैं। हमारे हाथ का जो था हमने वो करा, रहे उनके साथ, जिसने जिधर बुलाया उधर गए। तो अब इससे बाकी हमने क्या करना था। उन्होंने तो सब बच्चे गए, वो भी गया, उसने धाड़ से गोली मार दी। तो दुख नहीं होएगा माँ को। चलिए, माँ तो माँ होती है तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं फिर इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखिए एक माँ इतनी दुखी है, और एक माँ की कहानी नहीं है ये, अनेकों ऐसी माँ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। दिनेश जी, कार्यक्रम के अंत में सीधा सरकारों को क्या कहना चाहते हैं कि 2022 में चुनाव हैं। अभी मैं पुष्कर सिंह धामी जी का एक बयान देख रहा था कि वो खटीमा में कहीं आज पहुंचे हुए हैं, शहीदों को नमन कर रहे हैं, किसी पत्थर का उद्घाटन भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से इस समय, क्योंकि वो युवा भी हैं, हो सकता है कोई बदलाव अगर 20 सालों में नहीं आया है, नहीं शहीदों के लिए किसी ने सोचा है, तो हो सकता है कि आप कोई बात रखें और वो सुन लें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि जो उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए थे और उनके केस की पैरवी के लिए ये एक अपने अंडर में जो है अपनी निगरानी में कमेटी बनाए, जो कि क्या है इसका हर महीने केस की जो भी पैरवी चलती है, जो भी होता है उसकी क्या रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को मिले, और उसको क्या है पब्लिक में बताएं कि भाई आज जो है केस में इस तरीके का ऐसा हुआ है। तभी जा कर के क्या हम किसी को भी न्याय तभी मिलेगा जबकि संरक्षक उसका जो है खुद पैरवी करेगा। चलिए, तो आपने देखा है कि माता जी ने जो बात कही है और दिनेश जी ने जो बात कही है, वाकई में इस समय मैं लाइव कार्यक्रम के माध्यम से सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे निवेदन ही करना चाहूँगा, मैं निवेदन ही कर सकता हूँ कि अगर आप वाकई में शहीदों का सम्मान करते हैं तो आपको कम से कम चुनाव से पहले एक समिति आप भी बनवा दीजिए। वैसे आप समिति बहुत बना रहे हैं, पुलिस ग्रेड पे आपने समिति बना दी, भू कानून पे समिति बना दी, तो एक समिति इसमें भी बना दीजिए जो निष्पक्ष तौर पे कम से कम पैरवी तो करें और इन परिवारों को न्याय मिल सके। तो माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। भैया जी आपको भी धन्यवाद, जो आप लोग हम लोगों की खोज खबर कर रहे हैं। जी। तब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुख्यमंत्री जी को भी मेरा नमस्कार है, और ऐसा करें कि जो वीर जवान ये हमारे जो अब नई पीढ़ी है इनको नौकरी की व्यवस्था करें, बस सबसे बड़ा। चलिए ठीक है। चलिए दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहें और देखते रहें पर्वतवाणी लाइव।